बिन परतीत प्रीत नहीं हुई, प्रीत बिना नहीं भगत ठिठाई। बिना किसी के अच्छे गुण और चमत्कार उसके प्रेम नहीं होता, और प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती। अब तो सारे ऋषि मुनि सदगुरु भगवान सूत की शरणागति होकर के भक्ति करने लगे, गुरु सेवा करने लगे। और गुरु सेवा क्यों करने लगे? क्योंकि निरंतर कथा श्रवण करने का अवसर मिलता रहे। जो संत सेवा करते हैं, जो गुरु सेवा करते हैं, उनको निरंतर कथा श्रवण करने का मौका मिलता ही रहता है, अवसर मिलता ही रहता है। खुद ना भी करें कथा तो भी कथा सुनने का मौका रोज मिलता है गुरु सेवा करने से। आज इस सेवा से बिंदु ब्राह्मण तर गया, चंचुला तर गई और देवराज तर गए। ये दो दृष्टांत ऐसे हैं, इनको सुनकर के 88,000 ऋषि भगवान शिव के भक्त बनकर कथा में प्रेमी बन गए। अग्रे अग्रे त्वया वर्णम, अग्रे अग्रे त्वया वर्णम वर्णम कथा वर्धिता। हे महादेव, हे सूत जी, अब आप अपनी कथा जो है अग्रे अग्रे वर्धनम, बढ़ाओ, कथा सुनाओ, बंद मत करो अब कथा। अब निरंतर कथा श्रवण करने का भाव पैदा हो गया। आइए, 51 कुंडीय महायज्ञ भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि पर्व पर चल रहा है शिवालय में। लोग टीवी पर जुड़े हैं, पास पास के जो लोग हैं, जिनका गांव, जिनका शहर नजदीक है, वो सभी यज्ञ में आकर जुड़े, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व हो, फाल्गुन का महीना हो और भगवान का यज्ञ मिल जाए और भगवान की कथा मिल जाए, उसके अनंत अनंत परिणाम होते हैं, फल होते हैं। बिगड़ा काम बनता है, व्यापार सुधरता है, औलाद सुधरती है, घर में बालक नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, वंश बढ़ता है, गया हुआ प्रतिष्ठा सम्मान वापस आता है। चंचुला का सम्मान गया था, बढ़कर आया कैलाशपति शिव, पार्वती की सखी, उसके पति का चला गया था जीवन चरित्र, चरित्र भी वापस आ गया और भगवान शिव का गण बन गया। देवराज ब्राह्मण अति बीमार हो गया, सबकी नफरत का शिकार हो गया। शिव की शरण में, गुरु की शरण में जाने से नया जीवन प्राप्त हो गया। बंधुओं, कहते ही चरित्र का उजला हुआ व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, पर जिनका चरित्र भी उजल गया है, बिगड़ गया है, वो भी भगवान शरण में आकर कथा श्रवण करके परमात्मा के मार्ग पर चल करके उनके जीवन में नई लहर, नई दुनिया, नया जीवन आता है। जो चला गया है वो लौट कर नहीं आता, पर नया आता है। इसलिए सबके जीवन में कोई ना कोई चल चरित्र खराब है, कुछ कमियां हैं, अनेक प्रकार का व्यवहार हमारे जीवन में हमसे बिगड़ जाता है और उसी से हमारा चरित्र भी खराब हो जाता है। किसी का लिया नहीं दिया, किसी का पी लिया पानी, धन्यवाद नहीं किया, यह भी चरित्रहीन आदमी का ही काम है, यह भी चरित्र में गिना जाता है। जरूरत पड़ने पर किसी से ले लिया और वापस नहीं दिया, मुंह मोड़ लिया, रिश्ते तोड़ दिए, यह भी चरित्रहीनता में ही आता है। पैसा वापस देना पड़ेगा इसलिए रास्ता तोड़ दो, आना जाना बंद कर दो, यह भी चरित्रहीनता में आता है। ऐसे लोगों को पिशाची योनि में जाना पड़ता है। और दान किया हुआ पैसा वापस लेने से भी पिशाची योनि प्राप्त होती है। दान देना और लोन देना दोनों में फर्क है। दान का महिमा अलग है, लोन की महिमा अलग है। जो लोन दिया है उसे ले सकते हो वापस, वो भी ब्याज सहित ले लो, पर जो दान किया है वो वापस लेने से आदमी के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्यों का नाश हो जाता है। इसलिए आप सब लोग इन सारे व्यवहारों पर थोड़ा थोड़ा विराग ब्रेम लगाएंगे और अच्छी जो बातें मैंने बताई हैं उन बातों पे चलकर पावन यज्ञ के साथ जुड़कर इस कथा को निरंतर आप श्रवण करेंगे।